दोस्तों नमस्कार। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं कि अगर हम 600 स्क्वायर फीट का एक मकान पूरा कंप्लीट बनाते हैं तो हमारे उसमें टोटल कितना क्विंटल सरिया लगेगा, जिसमें हम ये जानेंगे कि हमारा इसमें 10 एम का सरिया कितना लगेगा, 12 एम का सरिया कितना लगेगा और रिंग का सरिया जो कि हम 8 एम का लगाने वाले हैं वो कितना लगेगा और 16 एम का सरिया हमें कहाँ ज़रूरत पड़ने वाली है, इसके विषय में बात करेंगे। दोस्तों अक्सर आपने देखा होगा जो रिंग हम बनाते हैं अपने पूरे मकान में, वो कई प्रकार की रिंग के साथ अपने मकान का निर्माण हम करते हैं। मुख्य रूप से दोस्तों दो प्रकार की रिंग लगती हैं, तो वो बताऊंगा कि दो प्रकार की जो रिंग हम लगाने वाले हैं वो कौन सा साइज़ का रिंग कहाँ पर लगेगा। दोस्तों यहाँ जो भी मैं सरिया का क्वेश्चन आपके लिए बता रहा हूँ लगभग इतना ही सरिया आपके लगेगा। अगर आप बजट बना रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी होने वाला है। आपको किसी ठेकेदार किसी मिस्त्री से पूछने की ज़रूरत नहीं है। इस वीडियो में आपको जो सरिया बताऊंगा ना दोस्तों लगभग इतना ही सरिया आपके लगने वाला है। वीडियो बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है, वीडियो के अंत तक आप बने रहिएगा। देखते हैं कि अपने 600 स्क्वायर फीट का एक मकान अगर हम तैयार करते हैं तो उसमें खड़े कॉलम कितने आते हैं। दोस्तों जैसे कि ये है हमारा 600 स्क्वायर फीट का प्लॉट, इसमें जो अगर साइज़ की अगर बात करते हैं जिससे कि हमारा जो सरिया का कैलकुलेशन वो सटीक निकले, तो साइज़ दोस्तों यहाँ लिख लेता हूँ मैं 40 फीट बाई 15 फीट की साइज़ लिख लेता हूँ। दोस्तों इसमें यदि आपका जो प्लॉट है इसका साइज़ इससे डिफरेंस है तो आपको घबराने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। आप वीडियो पूरा देखते हैं तो आपको समझ आएगा कि किस तरह से कितना सरिया आपका लगने वाला है। और फिर भी समझ में नहीं आता है तो आप मुझे कमेंट में बता दीजिएगा जो भी आपकी प्लॉट की साइज़ हो, और आगे भी कुछ बातें मैं आपको बताऊंगा तो वो भी अगर आप मुझे बताते हैं तो मैं कितना सरिया आपके लगेगा एक्यूरेट बता दूंगा। दोस्तों 40 बाय 15 का ये हमारा प्लॉट है, जिसमें अगर कॉलम की बात करते हैं तो 4 कॉलम हमारे लगेंगे। 4 कॉलम में स्वाभाविक बात है इस प्रकार से। उसके बाद दोस्तों अगर हम शहर में बना रहे हैं तो यूँ समझ लीजिए कि एक गलियारा भी बनेगा बीच में हमारे कुछ इस प्रकार से, जिससे कि इसको ये मान लेते हैं ऐसे, इस प्रकार से गलियारा रहेगा जो कि आने जाने के लिए हो सकता है। इधर हमारा रूम हो सकते हैं, स्टेयर भी लगाएंगे, सीढ़ियाँ, लेट बाथ भी बनाएंगे, रसोई भी बनाएंगे, इस प्रकार से कमरे का निर्माण भी करेंगे। तो इस प्रकार से दोस्तों हम इसको भाग डिवाइड कर देते हैं अपने 4 भागों में इस प्रकार से। अगर आप गाँव में बना रहे हैं तो दोस्तों आप कुछ इस प्रकार से बना सकते हैं, या फिर अलग प्लान अगर आपको बनाने का है तो आप मुझे बता दीजिएगा। वैसे दोस्तों इसमें किस तरह से आपको बनाना है ज़्यादा विशेष फ़र्क नहीं पड़ेगा, सिर्फ आपको देखना है कितने कॉलम आ रहे हैं जो कि मैं आपको आगे बताऊंगा। दोस्तों जैसा कि इस प्रकार से इसको काउंट करते हैं तो एक लाइन में हमारे कॉलम की संख्या आ रही है 1 2 3 4 5। 5 कॉलम एक लाइन में बन रहे हैं, और 5 और 10 और 5 थी 15, यानी कि टोटल 15 खड़े कॉलम हमारे आ रहे हैं। इसमें दोस्तों अगर आप कॉलम की संख्या आपकी कम है तो आपका सरिया कम लगेगा। आप मुझे बता दीजिएगा कि आपके कितने कॉलम आपके 15 बाई 40 में या फिर 600 स्क्वायर फीट के मकान में आ रहे हैं, तो भी मैं आपको बता दूंगा कितना सरिया आपके लगेगा। 300 फीट हमारा रनिंग में ये कॉलम की लेंथ हो जाती है। अब दोस्तों इसमें जैसे कि आप देख सकते हैं मैंने 20 फीट कवर किया है। 20 फीट कवर करने के पीछे का जो रीज़न है वो हमारा गड्ढा कितना गहरा गया है, हमने कुर्सी का लेवल कितना रखा है, अपने मकान की हाइट कितनी रखी है, उस प्रकार से इसका निर्भर करता है। एवरेजन 20 फीट में हो जाता है तो यहाँ मैंने 20 लिख लिया है। उसके बाद बात आती है दोस्तों, जैसे कि ये हो जाता है कॉलम का, ये हो जाता है प्लिथ लेवल का। प्लिथ लेवल का बीम जैसे कि 40 फीट का एक ये आ रहा है, दूसरा ये आ रहा है, तीसरा ये आ रहा है, 4 8 और 120 फीट तो ये हो जाता है। उसके बाद 15 फीट का हमारा 1 2 3 4 5 15 5 75 हो जाता है। जोड़ते हैं दोस्तों तो ये बनता है हमारे 195 फीट। उसके बाद टॉप लेवल की बात कर लेते हैं। टॉप लेवल का बीम जो हम प्रोवाइड करेंगे तो लगभग जितने का नीचे का रहेगा उतना ही हमारा ऊपर का रहता है, तो 195 इसमें ऐड कर लेते हैं। प्लस दोस्तों इसमें होता क्या है कि जिस ओर दरवाजा खिड़की होता है, या फिर दोस्तों जिस ओर हमारा मेन रास्ता होता है, तो उस ओर क्या करते हैं 3 फीट का छज्जा निकालते हैं। इसके लिए हमें टोड़ी देना अनिवार्य हो जाता है टॉप बीम में। तो इस प्रकार की टोड़ी हम लगाते हैं, 3 फीट की लगा सकते हैं, 3.5 की लगा सकते हैं, 4 की लगा सकते हैं। मैं 3 के हिसाब से जोड़ूँ तो 6 फीट इसमें हो जाता है, जो कि 200 और 1 फीट हमारे टॉप जो बीम है उसकी लंबाई हो जाती है। फाउंडेशन की बात करते हैं यानी नींव की बात करते हैं दोस्तों, तो एक जाली हम बनाते हैं कुछ इस प्रकार की, आपने अक्सर देखी होगी ऐसी। एक जाली को बनाने के लिए दोस्तों एक नग सरिया हमारा लगता है, और चूँकि हमारे 15 जाली आ रही हैं तो 15 नग सरिया हमारा लगेगा। इसमें मैं आपको आगे बताऊंगा कि कितने एम का सरिया आपको यूज़ करना है और कितना वज़न आपका बैठेगा।
दोस्तों ये हमने देख लिया है कुछ इस प्रकार से अपने 600 स्क्वायर फीट का जो हम वर्क करा रहे हैं, काम करवा रहे हैं, मकान बना रहे हैं, तो इतना वर्क होगा जहां हमें स्टील की आवश्यकता पड़ेगी। सभी को जोड़ लेते हैं, जैसे कि 300 फीट ये हो रहा है, 195 फीट ये हो रहा है, 201 ये हो रहा है, सभी को जोड़ते हैं तो ये हो जाता है हमारे इसमें 600 और 96 फीट। प्लस दोस्तों इसमें 24 फीट एक्स्ट्रा जोड़ लेते हैं, ओवरलैपिंग आती हैं, कटिंग आती है, वेस्टेड सरिया हमारा निकल जाता है। तो ऐसी स्थिति में हमारा हिसाब ना बिगड़े तो ये 720 फीट टोटल हो जाता है। अब दोस्तों इसमें हम 6 का गुणा करेंगे, क्यों करेंगे, जैसे कि मान लेते हैं ये हमारे 720 फीट कॉलम हो सकते हैं, बीम हो सकते हैं, सभी इसमें ऐड कर लिए हैं। तो इस प्रकार का जब हम बीम अपना निर्माण करेंगे ऐसा, तो उसमें हम 6 सरिया प्रोवाइड करते हैं। 4 तो हम कोने में लगाते हैं इस प्रकार से, 2 लगाते हैं सेंटर में कुछ इस प्रकार से। तो इस प्रकार से 6 सरिया लगेंगे तो 6 का गुणा करेंगे तो ये हमारे निकल के आ जाता है दोस्तों 4320 फीट टोटल सरिया लग रहा है। भाग करेंगे दोस्तों 40 से, तो 40 से भाग करने पर ये हमें निकल के आ जाता है 108 नग, यानी 108 नग हमारे लगने वाले हैं। अब दोस्तों ये सरिये का हो जाता है। इस रिंग की बात कर लेते हैं कि रिंग जो है उसमें कितना सरिया हमारा लगेगा। तो दोस्तों रिंग जैसे कि मैंने आपको बताई थी, 2 प्रकार की रिंग अपने मकान में हम यूज़ करते हैं। एक करते हैं 6-10 का रिंग और एक करते हैं 6-14 का रिंग। 6-10 का रिंग लगता है अपने खड़े कॉलम में, या लिख लेते हैं कॉलम प्लस और प्लेट लेवल के बीम में, और 6-14 की रिंग लगती है दोस्तों टॉप लेवल के बीम में। तो 6-10 का जो रिंग हम लगा रहे हैं कॉलम और प्लेट लेवल का, जैसे कि हमारे पास ये काम है कि इतना काम हमें करना है, तो ये 200 और 500 495 फीट हमारा ये हो रहा है, जिसमें दोस्तों लगभग हमारे 550 रिंग के आसपास लगेगी और एक रिंग का वजन 338 ग्राम बैठता है। गुणा करते हैं तो ये 1 क्विंटल और 81 किलोग्राम सरिया आपका लगने वाला है 6-10 की रिंग के लिए। मैंने आपको बता दिया है, इस प्रकार से आपको करना है। और टॉप लेवल का जैसे कि हमने इसमें देखा 201 फीट हमारा काम है, और इसको बनाने के लिए हमारा जो रिंग की आवश्यकता पड़ेगी दोस्तों वो लगभग 250 रिंग के आसपास लगेगी। एक रिंग का वजन 390 ग्राम आता है, तो गुणा करते हैं तो ये हमारा बनेगा 97 kg। ये है 6-14 के रिंग का, दोनों को जोड़ लेते हैं तो ये बनेगा हमारे इसमें 278 kg हमारा ये बनने वाला है। दोस्तों ये हमारा हो जाता है। रिंग का सरिया भी देख लिया है हमने, बीम में लगने वाला सरिया भी देख लिया है। स्लैब की बात कर लेते हैं, छत की बात कर लेते हैं। तो जैसा कि हमारा छत तो है 600 स्क्वायर फीट का प्लॉट है, 15 बाई 40 का हम इसे मान रहे हैं, और 3 फीट का छज्जा निकाल रहे हैं, तो हमारा जो छत का एरिया है वो 15 बाई 43 का हो जाता है। गुणा करते हैं तो ये हमारा छत का एरिया 645 स्क्वायर फीट का हो जाता है। और इस प्रकार का जो छत अगर आपका हो रहा है तो इसमें जो सरिया लगेगा वो लगभग 4 क्विंटल 90 किलोग्राम के आसपास लगेगा, जो कि इसमें हम फुली 10 mm का सरिया यूज़ करने वाले हैं। अब दोस्तों जैसे कि ये है सरिया अपना 12 mm का, जैसे कि मैंने ऐड किया है, तो अगर क्विंटल की बात करते हैं तो 10 क्विंटल 80 किलोग्राम सरिया आपका लगेगा। और जैसे कि मैंने आपको बताया था ये फाउंडेशन का सरिया हमारा 15 नग लगेगा, तो 15 नग का जो वज़न है वो 1.5 क्विंटल के आसपास आ जाता है। जोड़ते हैं तो ये 12 क्विंटल 30 किलोग्राम सरिया आपका फुली 12 mm का लगने वाला है। दोस्तों इसमें जैसे कि मैंने आपको 16 mm का बताया है, तो 16 mm का सरिया जो आप लगा सकते हैं वो जैसे कि बीच में आपके कॉलम आपको नहीं लगाना है इस प्रकार के, तो यहाँ से यहाँ तक आप लगा सकते हैं। तो इस प्रकार से आप करेंगे तो यूँ समझ लीजिए जैसे कि ये 15 फीट की लंबाई है आपकी, तो सरिया जो आपका लगेगा वो आपके कितने कॉलम, आपके कितने बीम है जिसमें आपको 16 mm का सरिया लगाना है, तो आप मुझे कमेंट में बता दीजिएगा, उसके हिसाब से मैं आपको बता दूंगा। क्योंकि दोस्तों बहुत सारे जो होते हैं वो 16 mm का सरिया कम यूज़ करते हैं, क्योंकि इतने गैप में कुछ ज़्यादा 16 mm सरिया की हमें विशेष आवश्यकता नहीं पड़ती है। तो सभी जोड़ते हैं तो टोटल सरिया आपका लगने वाला है दोस्तों वो लगेगा 20 क्विंटल के आसपास, यानी कि 19 क्विंटल और 98 किलोग्राम, यानी कि 20 क्विंटल सरिया आपका लगने वाला है। और 60 का भाव चल रहा है, जो कि 1,20,000 रुपये के आपके इसमें 600 स्क्वायर फीट का अगर आप मकान का निर्माण करते हैं तो इतना सरिया आपको लगेगा। अब दोस्तों इसमें जो मैंने आपको बताया सरिया कहाँ कहाँ पर आपका कम लग सकता है, जैसे कि मैंने आपको कॉलम की संख्या जोड़ी है 15, अगर इससे कम है तो आपका सरिया और भी आपका कम लग सकता है। आप जो देख लीजिए, आपके अगर अपने नक्शा बनवा रखा है तो उसमें मेंशन किया हुआ होगा कि कितने कॉलम हैं, उसके आधार से दोस्तों थोड़ा बहुत सरिया आप कम लाएंगे तो चल जाएगा, बाद में कम पड़े तो आप बाद में ला सकते हैं। इस प्रकार से दोस्तों जैसे कि मैंने आपको एक अनुमानित सरिया कितना लगेगा बता दिया है, इस प्रकार से आप अपना बजट बना सकते हैं। आपका बजट नहीं बिगड़ेगा, किसी ठेकेदार मित्र से आपको पूछने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। फिलहाल के लिए इतना ही।
वीडियो अगर अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें। आप अपने परिजनों को इस वीडियो को जरूर शेयर करिएगा। वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों।